हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रसायन विज्ञान के पेपर को देखेंगे। जो देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान का पेपर किस प्रकार आता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रसायन विज्ञान का पेपर किस प्रकार से 2023 में, यानी कि ये प्रीवियस सेल का पेपर है कि 2023 में यह किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले क्या पूछता है यहाँ पर। तो सबसे पहले पूछता है डियर स्टूडेंट, आपको बता दें अनुक्रमांक। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। या मुद्रित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 8, यानी कि यह पेपर कितने पेजों का है? 8 पेजों का है। और यहाँ पर आपका नाम पड़ेगा, जो आपका नाम हो। और ये यहाँ पर 347, जो 347 सीसी लिखा है, ये क्या है? ये पेपर कोड है 2023 रसायन विज्ञान, क्योंकि यह 2023 का रसायन विज्ञान का प्रीवियस सेल का पेपर है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस प्रकार से यह पेपर बोर्ड एग्जाम में आया था। समय कितना दिया होता है? 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक कितना होता है? 70, यानी कि यह पेपर कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो पहला हमारा निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट जो टाइम है, तो 15 मिनट प्रारंभ के जो मिलते हैं उसमें परीक्षार्थी इस पेपर को लें और ध्यानपूर्वक 15 मिनट तक पढ़ें। और दूसरा निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है उसके वो कितने नंबर का है, यह उसके प्रश्न के सामने लिखा गया है। निर्देश तीसरा देखते हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि जिसमें गणना करने को पूछता है तो उसको अच्छी तरीके से गणना करना है। निर्देश 4 नंबर देखते हैं। चौथा निर्देश देखते हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, यानी कि प्रश्नों के सही सही और अच्छे से उत्तर दीजिए। और निर्देश 5वां देखते हैं। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि जहां पर रासायनिक समीकरण पूछता है तो वहां पर आप लोगों को रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या पूछता है? बहुकल्पीय प्रश्न। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बहुकल्पीय प्रश्नों को पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो पहला कौन सा दिया गया? कौन सा स्टाइकियोमेट्री दोष नहीं है? तो ऑप्शन 1 दिया गया है अंतराकाशी दोष, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंकल दोष, ऑप्शन नंबर 3 धातु आधिक दोष, ऑप्शन नंबर 4 तो शॉटकी दोष। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो सही होगा सिर्फ आप उसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। तो इस प्रकार से लिख देंगे और इसमें से जो सही होगा सिर्फ उसे ही लिखेंगे, क्योंकि गाइज मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन ही दिखाऊंगा किस प्रकार से इसने दिया है। बाकी सॉल्व अगली वीडियो में कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखना। तो प्रश्न नंबर खा दिया गया है दूसरा, यानी कि 180 ग्राम जल के मोलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 10, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 100, ऑप्शन नंबर 3 18, ऑप्शन नंबर 4 1। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से भी जो सही होगा उसे ही हम सभी लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की इसमें से जो अभिक्रिया होगी उसे हम सभी लोग लिखेंगे। क्योंकि गाइज मैं सॉल्व इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, सॉल्व आप खुद से करेंगे तभी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकेंगे। क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तो आपको अलग ही स्ट्रेटजी मिलेगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। घा फार्मेलिन जलीय विलयन क्या है? तो फ्लूओरोसिन, फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो गाइज जो इसमें से सही होगा उसे लिखेंगे। और गाइज यहाँ पर देख लीजिए, यह 1 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि 5-6 प्रश्न इसने पूछे हैं। तो 6 नंबर इन्हें कहीं नहीं जाने देना, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक लिखिए। तो इसमें से गाइज भी जो भी अभिकर्मक सही होगा उसे ही लिख देंगे। यहाँ पर यह ना देख लेना कि ये टिक लगा है तो यही सही होगा, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जो सही लिखे, जो सही लगे वो लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 यानी कि छठा देखते, ग्लूकोज एवं एसिटाल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनता है, क्या बनता है वो लिखेंगे। इसके बाद गाइज प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर क्या दिया गया है? जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर
उपस्थित अन्य दो अणुओं के संपर्क में हो तो घनी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। गाइस यह 2 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ। प्रश्न नंबर खा दिया गया। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? C3H8O3 यही होता है कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, क्योंकि मोल अंश पूछ रहा है इसमें। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का मान की गणना कीजिए। तो गाइस जो होगा इसमें उसे लिखेंगे। ये अपक्रिया दी गई है और इसी की गणना करनी है। वैद्युत कण संचालन को समझाए, यानी कि प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया? वैद्युत कण संचालन को समझाए। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं। शॉटकी दोष की चित्र की सहायता से समझाया। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको आप हाईलाइट कर लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्रश्न नंबर खा देखते हैं। क्लोरीन के डीकन द्वारा उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन की सल्फर के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि डीकन द्वारा रासायनिक समीकरण लिखनी और सल्फर के साथ भी क्लोरीन की अपक्रिया करवाना है। प्रश्न नंबर गा दिया गया। उप सह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर घा दिया गया। ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिल एमीन तथा ब्रोमीन जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और एग्जामिनर से 2 नंबर को प्राप्त करना है। और चौथे का देखते हैं। नेसर समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। गाइस यह 3 नंबर का प्रश्न आता है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग 3 नंबर इसके सम्मुख दिए गए हैं। तो अच्छी तरीके से आप लोग इन सभी समीकरणों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर खा दिया गया है। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। प्रश्न नंबर गा दिया गया है। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए, वो भी रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि रासायनिक समीकरण के साथ भी लिखना है। प्रश्न नंबर घा दिया गया है। डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। गाइस यह बायो वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए तथा आरएनए में हर बार पूछता है। अगर बायो में नहीं पूछता है तो केमिस्ट्री में पूछता है, अगर केमिस्ट्री में पूछता है तो ये बायो में नहीं आएगा। हो सकता है दोनों में भी आ जाए, इसीलिए आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि गाइस ये 3 नंबर का प्रश्न है और आप लोग इन 3 नंबरों को गंवाना नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखकर आना है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का क्या होता है जब, यानी कि ये अपक्रियाएं लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके आप लोगों को जाना है। तो क्या होता है जब, पहला क्या दिया गया है इसमें से, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, यानी कि सोडियम एजाइड को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसकी अपक्रिया को लिखना है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? प्रश्न नंबर 3 अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये लिखना है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। नाइट्रोजन को ऑक्सीकरण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। और प्रश्न नंबर 5 दिया गया, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन का अधिकृत कराते है तो क्या बनता है, ये लिखना है। गाइस ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, क्योंकि 5 पूछे तो 5 प्रश्न 5 नंबर के हो गए। अथवा करके दिया गया अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए तथा अमोनिया की नंबर 1 कॉपर आयन तथा नंबर 2 सिल्वर आयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। गाइस अगर आप इसे नहीं करते हैं तो इसे करना है। आप लोगों को दोनों में से अथवा करके दिया गया, दोनों नहीं करना, दोनों में से सिर्फ एक को करना है। और 5 नंबर का यह प्रश्न आता है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना और 5 मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करना है। और इसी में प्रश्न खा दिया गया, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्वे अपक्रिया को लिखना है, राइमर टीमन अपक्रिया को लिखना है, फिनाल का ऑक्सीकरण लिखना है, विलयन संश्लेषण लिखना है। नंबर 5 मेथानॉल का औद्योगिक निर्माण। गाइस यह भी प्रश्न 5 नंबर का है और प्रत्येक रिएक्शन 1 नंबर की है। तो आप 5 या फिर ये 5 रिएक्शन करिए या अथवा करके ये दिया गया है। एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रियाविधि लिखिए। अथवा इसमें भी 2 दिए गए हैं ना करके, तो आप या तो इसको करिए या फिर इन दोनों को करना। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की पहचान करनी है तो रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर आप इसे करते हैं तो आप ये 3 नंबर का है और इसे अगर आप कहते हैं तो यह 2 नंबर का, क्योंकि 3 2 5 यानी कि अथवा करके दिया गया है तो दोनों में से सिर्फ एक को ही करना है। इसके बाद गाइस देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का हमारा क्या दिया गया है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी अन्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थोपैरा निर्देश समूह के रूप में कार्य करता है, इसको लिखना है। गाइस ये 3 नंबर का प्रश्न है। और इसी में का दूसरा दिया गया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वुटर्ज
फिटिंग अभिक्रिया यानी कि वोटर फिटिंग रिएक्शन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उस अभिक्रिया को लिखना और संडमायर रिएक्शन को आप लोगों को लिखना है। और गाइज यह कितने यानी कि ये दोनों कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के, और ये प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इसके बाद गाइज अथवा करके दिया गया हेलो एरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए, यानी कि अनुनाद प्रभाव को समझाना है, तो इसमें ये 3 नंबर का दिया गया है। और दूसरा दिया गया है हेलो एल्कीनो की 2 धातुओं की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का दिया गया है, यानी कि 5 नंबर का यह भी प्रश्न होगा, 5 नंबर का ये आप ये लिखिए या ये लिखिए, आपकी जो मर्जी हो वो लिखिए। इसके बाद गए यहाँ पर खा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन के एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन, गाइज यह कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। और ये हमारा दूसरा दिया गया कांजारोव क्रिया, तो आप कांजारोव क्रिया ये 1 नंबर की है। अगर आप इसको नहीं लिखते इसको लिखते हैं तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, अथवा दोनों में से एक को सिर्फ लिखना है। तो दूसरा हमारा क्या दिया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। गाइज यह 5 नंबर का प्रश्न है। गाइज बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पेपर आया था। अगर डियर स्टूडेंट आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह जिससे मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ।